नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका हिंदी खबर एक्सप्रेस में। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त जयंती समारोह के तत्वाधान में अयोध्या के प्रेम कुंज गार्डन में धूमधाम से जयंती मनाई गई। इसके पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क व डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच शंकरगढ़ में व देवकाली हनुमानगढ़ी के बगल और साहबगंज बदला में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर केक काटकर मिठाइयां बांटी गई। वहीं बाबा साहब की 133वीं जयंती में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही वंदना किया। इस बृहद जयंती कार्यक्रम में हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जयंती का आयोजन जनपद के अनेकों संगठनों ने मिलकर किया। प्रेम कुंज गार्डन व बाबा भीमराव अंबेडकर समिति के संयुक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात दलित चिंतक प्रोफेसर प्रफुल्ल गढ़पाल व प्रोफेसर रामनंदन सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान बहुजन मिशनरी गायिका मालती राव ने अपने गीतों के माध्यम से कार्यक्रम की रोचकता को बढ़ाया। वहीं समिति के अध्यक्ष मुकेश गौतम ने कहा कि दलित, पिछड़ी व वंचित समाज को न्याय दिलाने के लिए बाबा साहब सदैव कार्यरत रहे, जिसका समाज हमेशा ऋणी रहेगा। अवधि नृत्य कलाकार मुकेश कुमार के बच्चों ने मंच के ऊपर फारवाही डांस कर डॉक्टर भीमराव के सिद्धांतों पर चलने का संदेश दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अभय यादव ने भी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और सभी को बाबा साहब की जयंती की बधाई दी। डॉक्टर मुकेश गौतम, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, आर.के. शर्मा, विवेक चौधरी, लल्लन प्रसाद, अभय यादव, अनुज कुमार, अंबेडकर युवा मंच अध्यक्ष श्रवण कुमार, पवन कुमार, विशाल यादव, पार्षद डॉक्टर मोनिका यादव, मनीष वाल्मीकि, भगवान दिन निषाद, प्रदीप निषाद, बाबू निषाद आदि अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। ये अंबेडकर पार्क साहेबगंज मोहल्ला अयोध्या जिले का है। यहाँ पे हमेशा हर वर्ष हर्षोल्लास से अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। यहाँ पे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बाबा जी के सिद्धांतों को यहाँ पे ग्रहण करते हैं। यह आज हमारे कलयुग के भगवान, जिन्होंने दबे कुचले पिछड़ों को यहाँ पे कुर्सी देने, चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया और कुर्सी पाना सिखाया, उनके चरणों में हम लोग यहाँ नमन करते हैं। और यहाँ पे बड़े बुजुर्गों से यहाँ पे हम लोग उनसे शिक्षा, बाबा जी के सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। आज यहाँ पे बाबा जी का जयंती मनाई गई, बाबा जी का केक काटा गया और यहाँ पे बाबा जी के केक काटा गया। उनके नाम पे हम लोग ने यहाँ पर 133 जयंती मनाई जा रही है। ककरावा देवकाली स्थान पड़ता है, गांव है, एक छोटा सा एक गांव है, जिसके लिए हम लोग पूरा संगठन मिलकर जयंती मनाया जा रहा है और पूरा सब लोग सहयोग से और पूरे सहयोग और पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आज क्या क्या कार्यक्रम किए हैं आपको जयंती को? केक कटा है सर, और केक कटा है और खीर बटेगा और लड्डू भी बटेगा अभी, और सब बटेगा। अच्छा, क्या मैसेज देंगे? सब आगे बढ़ें, सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें और सब और आगे बढ़ें, संविधान के आगे सब। के शुभ अवसर पे हम और हमारे सभी ग्रामवासियों की तरफ से पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हैं। और हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का उत्सव ये हर साल बड़ी उल्लास से मनाया जाए। बाबा साहब की जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि शिक्षा के प्रति होता है कि बाबा साहब का जन्मदिन एक एजुकेटेड डे मनाया जाए, ना कि बाबा साहब के जन्मोत्सव के दिन। बाबा साहब के लिए एजुकेटेड डे ज़्यादा है। बाबा साहब का कहना है शिक्षित रहे, संगठित रहें, संघर्ष करें। हमारा नाम श्रवण कुमार है। क्या मैसेज देंगे? आज बाबा साहब की जयंती है, इसलिए बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत खुशी की बात है। आज संविधान को मानने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। हम यही अपील करेंगे कि संविधान बहुत ही अच्छा है, उसका पालन हो और उसके पालन से समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, भाईचारा स्थापित हो सकता है, उसको किया जाना चाहिए। इसी के लिए हम चाहेंगे, युवा जन से, पूरे देशवासियों से चाहेंगे कि संविधान पे भरोसा रखें और बाबा साहब के ऊपर भरोसा रखें। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, जो कमेटी थी, वो बहुत ही अच्छी, कई लोगों की कमेटी, उसमें चर्चा प्रचर्चा होके वो संविधान बहुत अच्छा है। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि बाबा साहब के जयंती का आशीर्वाद, शुभकामनाएं। लिखिए अवधि कलाकार, हम लोग बहुत खुशी है क्योंकि जो आप लोग किस तरह से मैसेज होगा? आज जो है
परम पूज्य विभूतिश्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं अयोध्या में। और ये जयंती जो है कई छोटे बड़े सदस्यों ने, समिति के सदस्यों ने मिल के मनाया है, जिसको हम लोगों ने संयुक्त जयंती समारोह के नाम से पूरे शहर के सभी लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS जितने भी लोग हैं समाज के, हमारे दलित समाज के, ओबीसी समाज के और भी समाज के जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, आज यहाँ उपस्थित हैं। लगभग हजारों की भीड़ में लोग आए हैं बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। एक अच्छा है कि लोग बाबा साहब को मानने लगे हैं। जो बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा है, सबके लिए समानता का अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है। आज उनकी 133वीं जयंती पे मैं अपने देशवासियों को सबको बधाइयाँ देना चाहता हूँ। इसके सिवा बहुत कुछ कहने का कोई मतलब इसलिए नहीं कि बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, इसलिए मैं बधाई देना चाहूँगा। मंच बनाने से हुआ कि सब लोग यूनाइट होकर एक जगह पहुँच जाते हैं। वैसे होता था कि थोड़ी देर यहाँ जाना, थोड़ी देर वहाँ जाना, तो उसमें जो कार्यक्रम फिर बहुत अच्छा नहीं हो पाता था। तो अब एक जगह होने से सब भीड़ दिखती है, अच्छा लगता है देख के कि हाँ मतलब इतने लोग हैं, इनके चाहने वाले इतने लोग हैं, इतने अच्छे जयंती मनाते हैं। आज पीढ़ी बाबा साहब जयंती मनाने के साथ साथ उससे कुछ सीख ले कि हमको पढ़ाई करके कुछ आगे बढ़ना है कि जयंती मनाने से केवल सीख यही होनी चाहिए। जयंती हर साल मनाते हैं लोग, लेकिन उसके जयंती मनाने से कुछ होता नहीं है। मैं भगवान दीन निषाद, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के। भीमराव बाबा जी की आज जयंती थी, हम लोग ने मनाया। और मैं देशवासियों को, सब लोग को, हमारे जितने पिछड़े वर्ग को, जितने भी हमारे जो है इसी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। ये संविधान है कि हम लोग आज बोल पा रहे हैं। संविधान नहीं होता तो हम लोग ना बोल पाते। कोई भी बात होता है, आपका कोई भी झगड़ा, कोई खेत, कोई मतलब कोई भी बात हो जाता है, संविधान अगर नहीं रहेगा आपका हक की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप। संविधान रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे संविधान चल रहा है ऐसे चलना चाहिए। अगर बगैर आरक्षण के कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग का समाज ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि निषाद समाज को, हमारा निषाद समाज जितना है, हम लोग यहाँ गुप्तार घाट में गोताखोर हैं, बाबू निषाद गोताखोर। हमारे जितने नाविक हैं सब बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती बनाए हैं बढ़िया से, और हम लोग इस पर बहुत खुश हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा निषाद समाज जो है वो बाबा भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चले, तरक्की उन्नति करे। और हमारा देश को बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद सुझाव की ज़रूरत है कि समय ऐसा आ रहा है कि जो भी है, पहले एक समय ऐसा था कि हम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत हम लोगों के साथ गलत हुआ है, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर की वजह से संविधान बना, और जिस संविधान के मार्ग से आज देश चल रहा है, तो हम लोग बहुत, हमारा निषाद समाज बहुत खुश है इस बात से। हम लोग तो बहुत अच्छे से मनाए हैं। हम लोग चाहेंगे कि अगले आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।